करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपीपीएससी में बात करेंगे, जिसका मेंस हो गया है, उसके रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, कट ऑफ पे बात करेंगे, क्वालिफाई मार्क्स क्या है उस पर बात करेंगे, कितनी पोस्ट है उस पर बात करेंगे, और टोटल कितने कैंडिडेट इसमें एग्जाम दें उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, बहुत दिन हो गया इसके ऊपर वीडियो अपलोड किए हुए, तो बहुत बच्चे ने मैसेज किए थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए और इसका रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में बता दिया जाए। और सबसे ज़्यादा इसमें डाउट जो है इसमें है क्वालिफाई मार्क्स पे है, तो इसको हम आज क्लियर करेंगे और इसके बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है और रिजल्ट क्या होगा इसी को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है चयन में 100 नंबर होंगे, मतलब 100 नंबर होंगे चयन में। आपको चयन होने के लिए मतलब जो इसमें ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों के लिए 100 नंबर पे ही सब कुछ किया जाएगा, चाहे वो कट ऑफ हो चाहे वो क्वालिफाई मार्क्स हो, इसी पे होगा। क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है, सिलेक्शन सेल पर 100 मार्क्स, चयन में 100 अंक होंगे। जो प्री था उसमें 35% और 40% का जो रेशियो दिया था वो प्री में दिया था। तो इसमें क्या हुआ था, जो 30 के आसपास ST SC और 34 के OBC UR और EWS, इनको क्वालिफाई करके इन्होंने मेंस में बुला दिया था, क्योंकि उसमें 85 मार्क्स पे सब कुछ किया था। जो 80-85 नंबर के क्वेश्चन पेपर थे उसी के ऊपर इसने बना के दे दिया था कि भैया इतने लोग क्वालिफाई कर गए। कितने लोग क्वालिफाई कर गए थे? लगभग 2708 हुए थे या 2807, ऐसे करके अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे। और करीब 1155 जो थे वो मेल के थे, फीमेल के थे 2807। इनको क्वालिफाई कर दिया था, ये लोग क्वालिफाई हो गए मेंस के लिए, ये सिस्टम था। लेकिन जो मेंस हुआ है इसमें दिया रखा है कि चयन आपके 100 अंक पे होंगे। जब चयन आपका 100 अंक पे होगा तो उसी के ऊपर 40% और 35% लगेगा ना। जब चयन 100 अंक पे होगा तो जब इसके ऊपर लेगा तो क्वालिफाई करने के लिए आपके 40 नंबर हो जाएंगे और 35 नंबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा ये हो जाएगा जनरल, EWS और OBC के लिए, ये हो जाएगा SC ST के लिए, ये हो जाएगा नंबर। अब आप मान चलें कि जैसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उन्होंने बताया कि क्वालिफाई होने के लिए 85 पे लगेगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मेरे को छोड़ के बाकी सभी लोग ऐसे ही बताए हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं सब लोग यही बताए हैं कि 85 पे क्वालिफाई मार्क्स होगा आपका, यानी मेंस में 85 नंबर पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो 30 नंबर चाहिए SC ST और OBC को चाहिए, OBC जनरल और EWS को चाहिए 34 नंबर। बहुत लोगों ने बताया, मैं कई लोगों की वीडियो देख लिया, सब लोगों ने यही बताया है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 नंबर और 34 नंबर चाहिए। ये 29.75 है, लेकिन इसको मैं 30 लिखता हूँ, 29.75 लोगों ने बताया है कि आपका इतने नंबर पे आप क्वालिफाई कर जाओगे। किसको? मेंस को। मेंस को जब आप इसमें आप जब 30 नंबर और 34 नंबर पे क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन होना चाहिए, फिर तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए ना भाई। फिर तो आप लड़ोगे ना कि भाई मैं 30 नंबर ला दिया और मैं 34 नंबर ला दिया, मुझे सेलेक्ट करो। जब मैं क्वालिफाई कर गया हूँ तो मुझे ज्वाइनिंग दो। उसने ही बोला ना कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यदि कट ऑफ नहीं लगता है तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कुछ कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने कि जनरल, UR EWS और OBC का कट ऑफ बता दिया है 34 नंबर कि ये कट ऑफ रहने वाला है। क्या ये पॉसिबल है? आप लोग को एक तरह पॉसिबल लग रहा है आप लोगों को कि जनरल में यदि 34 नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे? और कट ऑफ भी बता दिया। कट ऑफ मतलब वही ना होगा भाई कि इतना नंबर आया तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहें भाई, इसमें नहीं हो पाएगा, कंफर्म है कि इसमें नहीं हो पाएगा। पहले बात तो आप नोटिफिकेशन को देखो,
उसमें यही लिखा है कि चयन 100 अंक पे होगा, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए चयन 100 अंक पे होगा। अब इसी का 40%, जब इसी को चयन को बोला इसी पे 40% और 35% लेगा, तो सीधे सीधे आपको 40 नंबर और 35 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। जब बोला कि चयन 100 अंक पे होंगे, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको इतना नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन जिन्होंने बताया, बहुत लोगों ने बताया है, एक ही दो लोग नहीं, बहुत लोगों ने, जिन्होंने भी कट ऑफ बताया, जिन्होंने भी जो बताया, सभी लोग इन्होंने बताया। लेकिन मैं ही बता रहा हूँ कि 100 अंक पे होगा तो भाई 40 नंबर लाने पड़ेंगे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको बताने में। अब समझने के लिए हम लोग चलेंगे किसमें, 2017 में चलेंगे, 2021 में चलेंगे, 2022 में चलेंगे, फिर आएंगे 2024 में। चलिए हम इसमें चलते हैं, क्या हुआ था। 2017 में एक पेपर हुआ था, सिर्फ एक ही पेपर, ऑनलाइन पेपर, ऑफलाइन हुआ था, उमेर बेस भी हुआ था, एक ही पेपर था। और इसमें थे करीब करीब 80,000 के पास जो बच्चे थे फॉर्म को अप्लाई किए थे। टोटल पोस्ट थी इसमें करीब करीब 4,000 के आसपास पोस्ट थी। इसमें करीब करीब 1900 पोस्ट ही भर पाई थी, बाकी सब खाली चली गई थी। 2017 की बात कर रहा हूँ। इसमें क्वालिफाई मार्क्स क्या था, वही था सेम, 40% और 30%। अब आयोग ने सीधे सीधे बोल दिया आपको 40 और 30% लाने पड़ेंगे। कितने, 40 नंबर और 35%, 40 नंबर और 35 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। तो जिनके नंबर 40 ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के थे, वो लोग सेलेक्ट हो गए थे। आप कट ऑफ उसका देखें, आपको पता चलेगा 35 नंबर जिनके थे वो लोग सेलेक्ट होकर चले गए थे। ये रही 2017 की कट ऑफ रही। 2017 की कट ऑफ यही थी। उन्होंने बोला आप क्वालिफाई करो, तभी बच्चे गए हाई कोर्ट, वहां भी कुछ नहीं हुआ था। उसमें यही बोला आयोग ने कि क्वालिफाई तो करना चाहिए कम से कम। बोला, जब आयोग ने बोला कि हमें योग्य बच्चे चाहिए, जो कि हमने जो क्राइटेरिया रखा है 40 और 35 का, वो तो मिलना चाहिए कम से कम, इसको तो क्वालिफाई करना चाहिए। तो इसको क्वालिफाई, आप इसको क्वालिफाई करवा रहे हैं, आप इसमें 34 नंबर और 29.75 में यदि आप क्वालिफाई करवा रहे हैं, तो आयोग की तरफ से तो क्वालिफाई यदि आयोग इनको क्वालिफाई करता है तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर तो सिलेक्शन देना पड़ेगा ना, भाई आप क्वालिफाई करो, हमारे यहाँ सेलेक्ट हो जाओ, जो हमने क्राइटेरिया दे रखी है। ऐसा नहीं है, इस पे कुछ नहीं होगा, आपको यही लाने पड़ेंगे। 2021 की बात करेंगे हम लोग। अब 2021 की कैसे लोगों ने बता दिया कि 29.75 और 34 पे सिलेक्शन हो जाएगा, उसी के लिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है कि जो थोड़ा बहुत डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को भी। बाकी अब कुछ दिन में आने वाला है, बताएंगे रिजल्ट कब आ रहा है इसका। 2021 में क्या हुआ था, 2021 में एक ही पेपर हुआ था, उमेर बेस पे हुआ था, एक ही पेपर हुआ था। इसमें टोटल थे 95,000 के आसपास बच्चों ने आवेदन किया था। सीट करीब 3200 के 3000 प्लस की सीट थी, 3000 प्लस हो गई थी। लास्ट में 3200 पे ही उन्होंने बोला था, 3200, 3200 के आसपास इसमें सीट थी। इसमें क्या हुआ, इसमें भी करीब मान चलो तो 500 भी जो दिया था, 500 के आसपास सीट खाली रह गई थी। 500 सीट खाली रह गई थी भाई, 500 सीट खाली रह गई थी इसमें। अब इसमें हुआ क्या था, 2021 में हुआ क्या था, 2021 में उसने पेपर कराया, 85 नंबर पे पेपर करा दिया था और बोला था कि सेम वही दिया था कि 40 और 35% चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, चाहिए नोटिफिकेशन में दिया था। लेकिन इसमें उसने क्या किया था, करीब जो बच्चे जो ST SC के हैं उनको करीब 20 नंबर, जिनके 20 नंबर थे उनको बुला दिया, और बाकी जो वे 20 नंबर वाले को, ST और SC को बुलाया था। 25 नंबर पे OBC और UR और EWS को बुला दिया था। करीब इसमें मिले थे कितने, इसको 15,000 बच्चे मिल गए थे आसपास, 15,000 बच्चे मिल गए थे। 2021 की बात बता रहा हूँ। 2021 में क्या हुआ था, 20 नंबर जिनके थे, 85 में से जिसके 20 नंबर थे
उन ST SC के और OBC जनरल और EWS के 25 नंबर जिनके थे उनको सबका एक लिस्ट जारी कर दिया। आयोग ने क्या किया, सीधे सीधे एक लिस्ट जारी कर दिया भाई कि इतने लोग अपने डॉक्यूमेंट भेज दें हमको। क्यों बुलाया था उसने? क्योंकि इसमें 15 नंबर उनको जोड़ने थे कि भाई जिसके पास अनुभव होगा उसको 15 नंबर जोड़ेंगे, उसमें जिसका 40 नंबर हो जाएगा, 35 नंबर हो जाएगा, उनको क्वालिफाई करके ज्वाइनिंग देंगे। इसीलिए इतने बच्चों को बुलाया था। उसने ये नहीं बोला आप क्वालिफाई हो, उसने लिस्ट जारी कर दिया कि ये लोग, इनकी लिस्ट है, ये लोग अपने डॉक्यूमेंट भेज दें हमको। उसमें क्या किया गया, 2021 में 15,000 बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट भेजे थे। कोई एग्जाम नहीं हुआ था, दूसरा सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजे थे। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद जिसके जिसके 15 नंबर रहे, जिसके जिसके 15 नंबर इसमें ऐड हुए वो लोग सेलेक्ट हो गए। जिसके जैसे मान लीजिए कि ओबीसी जनरल और EWS के 15 नंबर जिनके थे वो सेलेक्ट हो गए, जिसमें 25 थे। अब जिनके इसमें 30 नंबर थे, एक्सपीरियंस में 12 थे, वो भी सेलेक्ट हो गए। जिनके 35 थे एक्सपीरियंस में और और 2 साल का भी अनुभव रहा, 6 नंबर, वो भी सेलेक्ट हो गए थे। इस टाइप से उनको सेलेक्ट किया था और ज्वाइनिंग दिया था। यह हो गया 2021 में। 2021 में ऐसे किया था, 15,000 लिस्ट जारी की, 15,000 बच्चों का लिस्ट जारी कर दिया, बोले अपने डॉक्यूमेंट भेजे। 2022 में भी सेम ऐसे ही हुआ था, प्री और मेंस हुआ। ये 2017 की भर्ती थी, 2017 की भर्ती सेम 2022 में थी, 2017 की भर्ती थी। आयोग ने बोला कि सिर्फ मैं मेल का एग्जाम कराऊंगा। बच्चे ने जाके लड़े कोर्ट में जाकर कि नहीं हमें भी चाहिए नौकरी, हम भी इसमें डिग्री लिए हैं। तो फिर आयोग ने दोबारा 2022 में इनका एग्जाम करा दिया, 500 समथिंग इनकी वैकेंसी थी, करा दिया था। 2022 में प्री और मेंस हुआ। मेंस में जो जो क्वालिफाई किए उनको ज्वाइनिंग दे दिया था। अब बात करेंगे 2024 की। 2024 में क्या है, 2021 में और 2024 को हम लोग जोड़ देखेंगे एक तरह से। 2021 में क्या हुआ था, 2021 में इन्होंने क्या किया, 15,000 बच्चों को बुलाकर इनके डॉक्यूमेंट ले लिए थे। डॉक्यूमेंट में लेकर जिनके जिनके नंबर जोड़े, जिनके जितने अनुभव रहे, जिसके 2 साल के रहे 6 नंबर, जिनके 3 के रहे 9 नंबर, 4 के रहे 12 और 5 के रहे 15, ऐसे नंबर इनको जोड़ दिए इसमें। और जो लोग 40 और 35, ये ST SC की बात कर रहा हूँ, ये जनरल की बात और OBC की बात कर रहा हूँ, जिनके इतने नंबर आ गए थे सबको सिलेक्शन दे दिया था। और कट ऑफ भी यही दिया था, UR 40 OBC और 40 EWS। कुछ पॉइंट दे देता है, यहाँ पे दे देता है, ऐसे कुछ पॉइंट देता है ताकि आप उसको चले। तो ये लोग सेलेक्ट हो गए थे इतने नंबर पे। जब आप ये बताइए, आप ही बताइए, अब हम नहीं बता पाए क्योंकि सभी यूट्यूबर एक तरफ हो गए, मैं ही अकेला पढ़ रहा हूँ इसमें, तो आप ही लोग बताएंगे, हम क्या बताएंगे। जब आप देख रहे हैं कि 2021 में 40 नंबर पे और 35 नंबर पे सिलेक्शन लिया, 2022 में ऐसे ही सिलेक्शन ले लिया, 2017 में भी ऐसे ही सिलेक्शन लिया कि 40 और 35 नंबर पे, तो आप किस आधार पे बोल रहे हो कि 2024 में 29.75 और 34 नंबर पे सिलेक्शन आयोग दे देगा? आप किस बेस पे बोल रहे हो? आप यदि इस बेस पे बोल रहे हो कि 15 नंबर जोड़ेगा, 15 नंबर किसको जोड़ेगा? जिसके पास अनुभव होगा उसको जोड़ेगा ना। और जिसके पास अनुभव नहीं उनका, वो तो बोलेंगे कि भाई हम तो क्वालिफाई कर गए, हमें ज्वाइनिंग दो। क्योंकि जो अपने ये अनुभव वाले हैं, करीब मान से 2% से ज्यादा नहीं है एक्सपीरियंस वाले इसमें। क्योंकि उनको प्री में नंबर नहीं दिया, यदि प्री में नंबर दिया होता तो ये अनुभव वाले आपसे ज्यादा हो गए होते। प्री में नंबर नहीं दिया इसलिए ये जो अनुभव वाले वो बाहर हो गए थे, छट गए ज्यादा, प्रेशर आ गए ज्यादा इसमें। तो आप किस हिसाब से बोल रहे हो, किसके ऊपर ज्वाइनिंग आपकी दे दी जाएगी? आप लोग बताएंगे, कमेंट्स में जरूर बताएंगे। क्या इसमें हो सकता है, क्या आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो सकता है क्या? 34 नंबर जनरल OBC और ST SC का है, क्योंकि कटाव कुछ टीचर के द्वारा बताया गया कि इस पे सिलेक्शन हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में, वहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद 2021 में क्या किया था, उसने डॉक्यूमेंट मांगा था। डॉक्यूमेंट यदि उसने पहले ले लिया होता अनुभव का, तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग का लिस्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन होने का लिस्ट जारी कर देता, भाई ये लोग सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन उसने क्या किया था, उसने अनुभव का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था, पहले एग्जाम से पहले नहीं मांगा था, इसलिए उसने लिस्ट जारी किया, आप पहले अपना डॉक्यूमेंट भेजो, जो लोग अनुभव वाले हैं उनका जोड़ेंगे, इसके बाद सिलेक्शन देंगे। 2024 में क्या किया, इसने प्री करा दिया। प्री कराने के बाद इसने क्या किया,
84 और 29, क्योंकि हाँ इसमें क्या किया, बच्चों को बुला दिया, बुला के इसने मेंस करा दिया। इसमें भी 85 मार्क्स, 85 नंबर पे ही इसने 85 नंबर पे बच्चों का एग्जाम वगैरह करा दिया था। ये जो नोटिस में बार बार दिखाया जाता है कि ये नोटिस, मैं नोटिस बता रहा हूँ, नोटिस के साथ पढ़ रहा हूँ, तो एक बार नोटिफिकेशन में भी तो पढ़ना चाहिए ना, इसमें क्या दिया हुआ है। ये भी चीज नोटिफिकेशन से ही निकाला हूँ मैं कि ये इसको भी आप देख लो कि चयन में 100 अंक होंगे, तो 100 अंक तो 85 नंबर आपका, 85 नंबर आपका क्वेश्चन पेपर का हो गया, 15 नंबर आपके अनुभव के हो गए, तो 100 नंबर पे चयन करूंगा मैं। तो 100 नंबर पे जब 40% और 35% लेगा, तो क्या 29.75 और 34 नंबर वाले सेलेक्ट इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 2021 में ऐसे हुआ, 2021 में इन्होंने डॉक्यूमेंट मांग के सिलेक्शन किया। 2024 में ऐसे हुआ कि इन्होंने प्री करा दिया और इसमें क्वालिफाई कर दिया, बच्चों को क्वालिफाई किया, भाई पे ही क्वालिफाई हो जाओ। जो लोग क्वालिफाई करे उनको मेंस में बुलाया, मेंस में बोला कि चयन 100 अंक पे होगा। जब 100 अंक पे, और इसमें आदमी डॉक्यूमेंट भी आपके मांग लिए हैं। यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, यदि मान लीजिए यदि 2024 में डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, तो ये पॉसिबल था कि आपके इतने नंबर पे लिस्ट जारी कर देता, आपका लिस्ट जारी करता, भाई ये लोग अपना डॉक्यूमेंट भेजें। लेकिन जब आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया है तो आप क्यों बुलाएगा उनको? नहीं बुलाएगा ना, नहीं बुलाएगा। और इनको क्या करेगा, जोड़ जाड़ के भी क्वालिफाई करेगा। कितना? 40 नंबर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और 35 नंबर एसटी एससी। अब इनको करेगा क्वालिफाई, इन्हीं को करेगा क्वालिफाई, और इन्हीं पे करेगा कट ऑफ बनाएगा। जो लोग क्वालिफाई के ऊपर उसके ऊपर कट ऑफ बनाएगा। ये 2024 से 2021 के मतलब कंपेयर करके बता रहा हूँ कि इसमें इतने बच्चों क्यों बुलाया, 15,000 बच्चों क्यों बुलाया था। इसका रीजन था कि इसने वो किया था। यदि मान के चले कि जैसे आप इसमें बोल रहे हैं कि 34 और इतने पे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो जब इसमें 15,000 बच्चे आ गए थे, 2021 में 15,000 बच्चे आ गए थे, तो इसमें तो फिर इसमें 500 सीट खाली क्यों चली गई? क्या इसका आप जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। जब 15,000 बच्चों को क्वालिफाई करके 2021 में बुलाया, बोला आप डॉक्यूमेंट भेजो, तो 15,000 बच्चों में से इन्होंने 500 सीट खाली क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो लोग 40 और 35 नंबर को क्रॉस नहीं कर पाए थे, इसलिए इनको खाली छोड़ दिया था। ठीक है, यही रीजन है। ये सिर्फ लिस्ट जारी किया था, इसने क्वालिफाई के लिए नहीं बताया कि आप क्वालिफाई किए हो, बस लिस्ट जारी कर दिया, आप डॉक्यूमेंट भेजिए। ये हुआ था 2021 में। जब आपको 2021, 2017, 2022 में 40 नंबर कट ऑफ देख लीजिए, वहां का कट ऑफ देखिए आपसे। जब आप कट ऑफ वहां देखेंगे तो 40 नंबर और 35 नंबर ये कट ऑफ दिया हुआ है। फिर आप किस बेस से बता सकते हो भाई कि ये लोग सेलेक्ट हो रहे हैं? नहीं बता, गलत है। ये हो गया क्वालिफाई करने के लिए, क्या हो गया क्वालिफाई करने के लिए बताया, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स है, तो मैं सोचा कि कैसा हो सकता है मैं ही गलत चल रहा हूँ। जब सब लोग सही बता रहे हैं तो हो सकता है मैं गलत चल रहा हूँ। लेकिन जब मैंने 2017 देखा, 2022 देखा, 2021 देखा, तो ऐसा लगा कि मैं गलत नहीं हूँ। फिर मैंने नोटिफिकेशन को खंगाला, तो नोटिफिकेशन में मिला मुझे कि चयन में 100 अंक होंगे, चयन में 100 अंक होंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो 85 का दिया। 15 नंबर उसने ऑलरेडी जोड़ रखा है भाई कि जिनके अनुभव होंगे उनके दिए जाएंगे, जिनके अनुभव नहीं होंगे उनको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन चयन में 100 अंक पे ही मान्य होगा, 40 और 35 नंबर। चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी आते हैं कट ऑफ के ऊपर। ये क्वालिफाई मार्क्स हो गया। टोटल पोस्ट पता है 171 है मेल का, और 1555 है फीमेल का। ये टोटल पोस्ट हो गया। और टोटल कैंडिडेट कितने थे? करीब करीब 1000 थे, मेल थे, और 2500 के आसपास फीमेल हैं। फीमेल है, इतने जो एग्जाम में बैठे हैं, करीब लगभग बता सकते हैं, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, इतने लोग आके बैठे हुए हैं। इसमें से मान चलें कि इसमें से भी अभी 1100-1200 के आसपास, 1100-1200 के आसपास बच्चे बाहर जाएंगे। जितने इसमें बैठे हुए हैं इसमें भी 1100-1200 के लगभग बाहर जाएंगे, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब। ये हो गया टोटल पोस्ट। 171 मेल की है और फीमेल की है 1555। बाकी मेरा एक वीडियो है, उसमें कैटेगरी वाइज मैंने बता रखा है। कुछ टीचरों ने बताया कि भाई अभी इसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं सीट है, तो है
आप उत्तर प्रदेश का एक बार रूल निकाल के देख लेंगे, नियम कि उत्तर प्रदेश में किस कैटेगरी को कितने सीट दी जाती है, कितना परसेंटेज है, तो वहां से आपको मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा। उसी के आधार पर मैंने आपको एक वीडियो बहुत पहले 2 महीना 3 महीना पहले हो गया, 4 महीना पहले का एक अपलोड है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है, आप वहां से जाके देख सकते हो, वहाँ कैटेगरी वाइज मैंने निकाल रखा है। इसके बाद क्वालिफाई मार्क्स हो गया, पोस्ट हो गया, टोटल कैंडिडेट कितने एग्जाम में बैठे हो गया, कट ऑफ पे बात करते हैं। देखिए जो ST SC हैं, ST और SC मान्य होंगे, सिर्फ यूपी के ही मान्य होंगे। यदि आप अदर स्टेट से ST SC में डाले हैं तो आप मान्य नहीं होंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में अभी ST SC हैं तो उन्हीं का मान्य होगा। इनके नंबर चाहिए कितने, 35 नंबर, 35 प्लस। यदि 35 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं ST SC में, आप सेलेक्ट हो, फ्रीडम फाइटर हो चाहे एक सर्विसमैन हो, इनके भी 35 नंबर, तो भी आप सेलेक्ट हो। और इसमें PWD भी आपके भी 35 नंबर होने चाहिए। इतने नंबर हैं तो आप सेलेक्ट हैं। इसके बाद करेंगे OBC के ऊपर। आप यदि OBC से हैं तो आपके भी 40 प्लस, ये है फीमेल का चल रहा है, अभी फीमेल की बात कर रहा हूँ। 40 प्लस हैं तो आप सेलेक्ट हैं, नो डाउट आप सेलेक्ट हैं। लेकिन आप 34 नंबर पे अपने आप को सोच रहे हैं तो आप सेलेक्ट नहीं हैं। इसके बाद EWS, जो EWS है वो भी 40 प्लस में सेलेक्ट हैं, अपने आप को मान के चले, वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे, कंफर्म है। अब करेंगे जनरल की बात। भाई ये इसमें थोड़ा जाएगा, आप 45 प्लस पे चलें। यदि आप 45 प्लस आ रहे हैं जनरल में, फीमेल में, तो आप भी सिलेक्शन के करीब हैं, पहुंच रहे हैं 45 to 50 के बीच में। 45 to 50 के बीच में यदि आप हैं, जनरल फीमेल हैं, तो आप सिलेक्ट हैं। अब वहीं मेल की बात करेंगे। कट ऑफ में मेल में SC और ST के लोग हैं, वो अपने आप को मान चलें कि ST SC वाले अभी 37 30 प्लस 37 या 37 प्लस या 40 के आसपास, 40 के आसपास यदि ये हैं, और ये ST वाले रहेंगे 38 के पास। अभी अपने आप को श्योर मान चलेंगे, यदि SC में 40 के आसपास और ST में 38 के आसपास हैं तो मेल कैंडिडेट ये भी सिलेक्शन ले लेंगे। इसके बाद OBC हैं, आप भाई 45 to 50 यदि आप आ रहे हैं तो अपने आप को मान चलें कि आप भी ले लेंगे सिलेक्शन 45 to 50 के बीच। इसके बाद बात करेंगे EWS, वही सेम है, EWS के लिए भी 45 to 50 के बीच में, मेल की बात कर रहा हूँ, ये भी सिलेक्शन ले लेंगे। इसके बाद आएंगे जनरल मेल में, तो थोड़ा सा इसमें जाएगा भाई, आप 50 प्लस मान चलें, 50 to 55 के आसपास यदि आप नंबर ला रहे हैं तो आप सेलेक्ट हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि 171 पोस्ट है और 1000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, इसमें अदर स्टेट भी है, तो आप मान चले कि करीब पोस्ट कम है ना, थोड़ा सा पोस्ट कम है, इसलिए इसका हो सकता है कि आप 50 to 55 के बीच में हैं तो आप सेलेक्ट हो रहे हैं, जनरल के हैं तो। ये रहा आपका कट ऑफ। अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए रिजल्ट का जो अभी जो सूचना मिल रही है आयोग से जो बातें मिल रही है, वो मिल रही है कि क्या अक्टूबर फर्स्ट वीक में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे जो सुनने को जो मिल रहा है आयोग से, वो मिल रहा है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक,
ये आयोग से सुनने को मिल रहा है कि इसमें रिजल्ट आप लोगों का आ सकता है, लेकिन हम लोग क्या मान चलें कि भाई आयोग है, तो हम लोग मान के चलेंगे 15 अक्टूबर, कि 15 अक्टूबर तक हम लोग का रिजल्ट आने का चांस है। यदि कोई बोलता है कि नहीं कंफर्म आ रहा है तो मैं नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, लेकिन 15 अक्टूबर तक चांस है कि हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। चांस है कि 15 अक्टूबर से पहले पहले रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश लेट होता है तो उस समय फिर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, और इसके बीच में भी कोई सूचना मिलती है आयोग से तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, शेयर करेंगे। लेकिन अपने आप को 15 अक्टूबर तक मान चलो, इसके पहले ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जो आयोग से मिला है 1 सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मिल रहा है सूचना कि रिजल्ट आप लोग का आ सकता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा के चलेंगे कि 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो 15 अक्टूबर तक पहले वेट करें आप लोग, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अंदर आप रिजल्ट हो गया बता दिया। कट ऑफ के अंदर यदि आप कोई डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम पर्सनल नंबर पे पूछें। क्वालिफाई मार्क्स आपको बता दिया हो, यदि फिर भी पूछ सकते हैं। पोस्ट पता है, टोटल कैंडिडेट कितने भी पता है, लेकिन ये चीज़ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 100 चयन में 100 अंक होंगे, तो भाई आप चयन में 100 अंक पे 40% और 35% जोड़ के चलेंगे, वही होगा। 2021, 2017, 2023, 22 में जो यही हुआ था वही मैं आपको बता रहा हूँ। आज तक आयोग ने कभी भी 34 और 29.75 पे किसी को सिलेक्शन नहीं दिया, किसी को सेलेक्ट नहीं किया है या नौकरी नहीं दी है आज तक, 2017 से आज तक। और 2017 से पहले कभी भी आयोग ने एग्जाम नहीं कराया था यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का। पहला एग्जाम 2017 में हुआ था आयोग के द्वारा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ हो तो पूछ सकते हो आप लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।